और हमारी स्पेशलिटी ये होगी कि हम बच्चों के बेस पे काम करेंगे। जैसे ऑलरेडी मेरी बाजी ने यहाँ बताया है कि बचपन से मैंने इनसे यही सीखा है कि लाइक आवर स्लोगन इज़ ऑल्सो दैट वी बिल्ड द बेस दैट इज़ ट्रूली इंस्पायर्ड बाय हर ओनली। तालीम इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है। एजुकेशन के बगैर इंसान की ज़िंदगी एक मिनट भी नहीं चल सकता। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शमसुल हुदा रोड में एक प्ले हाउस प्री स्कूल का ओपनिंग इफ्तिताह अभी कुछ ही लम्हों में होगा। चलिए वो मंज़र हम आपको दिखाते हैं। हमारे सामने में टीचर हज़रात सामने में मौजूद है। आप अभी रिबन कटिंग होगा और ये लम्हे भी खूबसूरत लम्हे हैं, आपको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह अभी रिबन कटिंग हो रहा है। बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कि खूबसूरत माहौल में जो है प्री स्कूल का प्ले हाउस का यहाँ पर रिबन कटिंग हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई गार्डन के नाम से ये जो है सामने मौजूद है। टीचर हजरात हमारे सामने में आ रहे हैं। ये शमसुल हुदा रोड के अंदर में है, दरबार शरीफ के बिल्कुल ही अपोजिट में है। आप ऐसी सूरत हाल में तालीम एजुकेशन कितना इंसान के लिए ज़रूरी है, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है, इसलिए कि छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है कम से कम जो है उसका माहौल होनी चाहिए, बटरफ्लाई वगैरह होनी चाहिए, बर्ड्स होनी चाहिए, कार्टून्स होनी चाहिए, मोटू पतलू होनी चाहिए। तो ये सब जो बच्चे लोग कार्टून में देखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर नुमाया दिया गया है। हमारे सामने में मौजूद है, हम उनसे बातें करेंगे। सरप्लस चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज आपने जो है यहाँ पर प्री स्कूल का आप लोगों के मुबारक हाथों से हुआ, ये खूबसूरत मौके पे क्या कहना चाहते हैं? ये कदम बहुत बेहतरीन कदम है। आज के दौर के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है और ये प्ले बटरफ्लाई जो स्कूल का आज इनेकाद किया गया है, मैं इस बहुत खुश हूँ और ये मैंने महसूस करती हूँ या ये खबर देना चाहती हूँ न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि यहाँ के लोग बाहोश हो जाएं और अपने बच्चों को इस स्कूल में डालने की कोशिश करें। आप तो सीनियर टीचर है, अंजुमन में आप पढ़ाती हैं, काफ़ी दिनों से दर्स व तदरीस का आपने अंजाम दिया। ऐसी सूरत हाल में प्री स्कूल का ओपनिंग होना और बच्चे की ज़िंदगी, आप जान सकते हैं पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं और ये टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के दौर में समझिए कि बच्चे को 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में डालना, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? आपके ज़माने में जब आप स्कूल गए होंगे उस वक्त प्री स्कूल वगैरह और प्ले हाउस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं रहा होगा, मगर आज आप इसको एज ए टीचर आप किस तरीक़े से देखती हैं? देखिए, आज जो मौजूदा हालात हैं और आज का जो दौर है, इस दौर में तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो तालीम बच्चों को बचपन से ही इसकी तरफ मुतवज्जा करना चाहिए ताकि बच्चे भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाए कि उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपना नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम रज़िया शाहानी है। मैं AMI अंजुमन मुफीदुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल की सीनियर टीचर और अभी तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया साहिबा। हमारे सामने में जो है एक और टीचर मौजूद है, हम उनसे बातें करेंगे। सरप्लस चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है जी। मेरा नाम गुलशन आरा है। मैं सखावत गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की एक टीचर हूँ और जो यहाँ आप लोगों ने ये काम जो किया है, स्पेशली जो मतलब मेरी स्टूडेंट है हुमायरा, हमको ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो इस काम का मतलब ये जो कदम बढ़ा है इस काम के लिए, हमको उस बच्ची पर तो बचपन से ही हमको नाज था कि कुछ करेगी। समझ में ना ये करना जो है, अब हम तो अब रिटायर हो गए। मेरे करने के बोझ थे, भाग जब हम अपने बच्चों को दे चुके हैं, वो है ना, वो सब जो है वो लोग बोलेंगे, वो लोग न्यू मॉडर्न एज की वो लोग हैं, वो लोग बताएंगे वो लोग क्या करेंगे।
समझ में आई ना। मगर आप के सखावत जो मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल है बहुत मशहूर स्कूल रहा है, उसकी तालीम का जो पैमाना है वो बहुत शानदार रहा है, एक बहुत अच्छी तारीख भी है, आज भी वो स्कूल बहुत अच्छे पैमाने पे चल रहा है। तो समझिए कि आप जिस दौर में आप खुद पढ़ाई की है और बच्चों को पढ़ा, उस दौर में प्ले हाउस या प्री स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था हमारे यहाँ, बस सिर्फ प्री प्राइमरी था, समझ में आई ना, 1-2 नहीं था, प्री प्राइमरी था। हम लोग को प्ले हाउस जो है उसको प्री प्राइमरी में बच्चों को कराते हैं, तो उसके बाद वो डायरेक्ट जो 3rd स्टैंडर्ड में चली आती थी। तो उसका सबूत तो हम आपको बता रहे, 2 बच्चे यहाँ की सब 4 बच्चियाँ जो हैं मेरी स्टूडेंट हैं, देख के समझ में आ जाएगा आपको देख के कि वो वहाँ के पढ़ाई का मेथड कैसा है। हमको ये सेवत का यकीन है कि ये बच्चियाँ जब स्कूल कायम की हैं तो स्कूल के जब इन लोग अपने मैदान में फील्ड में जब आएंगी तो अपना वैसे ही जो है चैनल को अपनाएंगे जैसे हम लोग। आज के दौर में सोशल मीडिया का यलगार हो चुका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, हर बच्चे देखेगा सट जो है डाल करके देखता है। ऐसी सूरत हाल में प्री स्कूल का प्ले हाउस का खुलना और इसमें पढ़ाई का पैमाना करना, क्या इसको किस नज़रिया से देखते हैं? बहुत बहुत बड़ी बात है, समझ में आई ना। अब बच्चों के लिए तो कहा जाता है कि माँ का गोद जो है स्कूल पहला होता है, लेकिन आज के दौर में बच्चे जो है माँ को भी इतना माने इम्पॉर्टेंट नहीं देता। उनको यहाँ के खेल कूद के प्ले वे मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल जो एक सब्जेक्ट है, प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे तो यकीनी बात है कि वो बच्चे जो है कुछ ना कुछ। अच्छी बात आपने कह दी। मोहतरम नाज़रीन, आप एक बात जहन में रखेंगे कि आज का जो दौर है ना, समझिए कि वो जो घर में बच्चे जो कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं या और भी कुछ देख रहे हैं इस टाइप के, वो चाहते हैं कि हम स्कूल में जाए तो स्टार्टिंग में बच्चे का रुझान तालीम की तरफ होनी चाहिए। रुझान कैसे होगा? सिर्फ चाहेंगे ABCD पढ़ते रहो और अली बे ते से क ख ग पढ़ते रहो, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। बच्चे को तालीम के साथ खेलना भी पड़ेगा, कार्टून भी दिखलाना, प्ले भी दिखाना पड़ेगा, तो उसको रुझान बच्चे को पैदा करना पड़ेगा। ये दौर है, उसको लगाव पैदा करना पड़ेगा। जब तक बच्चे को लगाव एजुकेशन से नहीं होगा, वो बच्चा पढ़ लिखे ना। तो ये मोहतरमा ने ये स्कूल का जो प्ले हाउस का प्री स्कूल का जो कायम किया है, ये इनके लिए काबिल मुबारकबाद है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे यहाँ पर आएंगे, फिर इसको अच्छे स्कूल की तैयारी भी करवाएंगे, इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे बच्चे को, पेरेंट्स को बताएंगे किस तरीक़े से बच्चे को नशुदनमा ग्रोथ करना है, बच्चे को घर में किस तरीक़े से रखना है, क्या क्या चीज़ क्या क्या टाइमिंग से देना है, कितना देर खिलाना है, खेलना कितना देर है, पढ़ाना कितना देर है। इसलिए कि दोनों साथ में होना चाहिए, एजुकेशन के साथ प्ले, एजुकेशन के साथ खेल कूद, एजुकेशन के साथ गेम, दोनों बहुत ज़रूरी है। और बच्चा अगर खेल कूद नहीं करेगा, प्ले नहीं करेगा, तो समझिए कि वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ज़रूरी है। तो हम आपकी तरफ भी आएंगे। तो मोहतरमा, आप काबिल मुबारकबाद है। आप तो मैंने नाम सुना है कि काफ़ी दिनों से आप एजुकेशन फील्ड में रही है, स्कूल में भी पढ़ाती है, तो कहाँ से इस जहन में आ गया कि प्ले स्कूल का खोलना और इस तरीके से किस तरीके से? एक्चुअली मैं तो अभी पास्ट 5 years से मैं ऑलरेडी टीचिंग कर रही हूँ इन अ स्कूल, और प्रेजेंटली भी आई एम वर्किंग इन अ रेडियंस वर्ल्ड स्कूल। सो इट वाज इनिशियली इन माय माइंड दैट आई विल बी ओपनिंग अ कोचिंग सेंटर और समथिंग लाइक दैट, बट देन विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, I would like to introduce him as well. He's हमारे सामने में मौजूद है, चाहेंगे कि सामने में आप भी रहिए। जो तनवीर भाई हैं, ये स्कूल के डायरेक्टर हैं और जी director of the school. So with his inclusion, actually both of us together, and he is the key center character of the school. So with his base only, we have just initiated this idea that we can just open up our new playhouse, a preschool, where we can just foster the educational skills of the student, and will provide them with the good techniques of the dealing with the educational activities. And not only we will be limited with the educational field only, but we will foster their extracurricular activities as well, and we will try our best to provide the wings just in order so that they can go and fly high like that. So we are looking forward to it. We have obviously we have started this, and we are going to pay a lot of effort in this field, and I would love that people would get in touch with us and join us, and inshallah रहमान we are looking forward to just spread our wings. मगर मैं एक चीज़ फिर जानना चाहता हूँ, जो बच्चे के एडमिशन वगैरह बटरफ्लाई गार्डन में होगा, उनकी उम्र कितने से कितने तक होगी, नहीं होगी, प्लीज़ उसके बारे में बताएं। सरप्राइज के नाजरीन और दर्शक डायरेक्ट आपके लाइव में रूबरू है। एक्चुअली हम यहाँ पर हम लोग फॉस्टर करना चाह रहे हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ एज 2.5 to 5 years
दे आर के बच्चे से लेकर के 2.5 साल से 5 साल के बच्चों तक। और हमारी स्पेशलिटी ये होगी कि हम बच्चों के बेस पे काम करेंगे। जैसे ऑलरेडी मेरी बाजी ने यहाँ बताया है कि बचपन से मैंने इनसे यही सीखा है कि लाइक आवर स्लोगन इज़ ऑल्सो दैट वी बिल्ड द बेस, दैट इज़ ट्रूली इंस्पायर्ड बाय हर ओनली। तो तो हमें सखावत की जी, आई माई सेल्फ इज़ अ स्टूडेंट सखावत, और हमारा काम यहाँ पर है बच्चों के बेस पे काम करना, सो दैट कि वो लोग जाएं और हम लोग बच्चों को स्कूल इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि आजकल स्कूल में जो प्रेशर्स है, अगर बच्चे एक बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं और ये पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत हाई प्रेशर हो जाता है कि वो उतना लोड, तो वी विल एक्चुअली बी क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट फॉर देम सो दैट दे विल बी वेरी इजीली कोप अप विद द स्कूल एनवायरनमेंट वेयर दे एंड दे विल बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस दे आर सपोज टू फेस इन द स्कूल एनवायरनमेंट और मे बी द आउटर वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। मोहतरमा, जो लोग बच्चे जो भी पेरेंट्स से गार्जियन अपने बच्चे को आपके बटरफ्लाई गार्डन में एडमिशन करवाना चाहते हैं या शामिल करवाना चाहते हैं, ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीक़ा से सिस्टम होगा, नहीं होगा, ऑफिशियल टाइम जो होता है एडमिशन का कितने बजे से कितने बजे तक होगा, आपका एड्रेस कहाँ है, नहीं है, पूरा डिटेल में सर प्रश्न। जी ज़रूर। हमारी स्कूल है बटरफ्लाई गार्डन, जो कि 35/2 शमशेर रोड पे है। ये हमारा नियरेस्ट लैंडमार्क है रिलायंस मेडिकल नियर दायरा शरीफ। और हम लोग यहाँ पर 2.5 साल से 5 साल के बच्चों को एजुकेशन देंगे। बेसिकली दिस विल बी द प्ले स्कूल विद ऑल द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, sports, debate. We'll be having the mock test and in spite of that fact as well, if अगर कोई बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो कि स्पेशली ड्राइंग वगैरह या ड्राइंग, डांसिंग, ये सब तो रहेगा। अगर कोई बच्चा स्पेशली चैलेंज है, अगर कोई बच्चा जो जिसका लेट स्पीच है, कोई बच्चा है जिसको वर्ड्स रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होता है, तो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट एवरी सिंगल चाइल्ड इंडिविजुअली। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हर बच्चे को अलग कंसंट्रेशन दी जाएगी और हर बच्चे का जो वीक पॉइंट होता है और प्लस पॉइंट होता है वो अलग होता है। तो वी आर गोइंग टू डील द एवरी सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑन दैट एस्पेक्ट। स्कूल की हेड हैं और स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस भी है, टीचर्स भी रह चुकी है, और इनकी जो टीचर्स उस्तादनी थी तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीक़े से बताया। बचपन से ही इनके अंदर लगन था कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करने का। बहुत अच्छी बात कही कि हर बच्चे को मैं स्पेशल केयर करूँगी और उसके ग्रोथ के मुताबिक, उसके जहन के मुताबिक मैं उसके लिए स्पेशल काम करूँगी। बहुत सारे बच्चे का जो बोलने उलने का जो अंदाज़ बहुत डिले होता है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना, फिर उसका इलाज करना, और बच्चे को समझिए कि सब बच्चे के साथ बहुत सारे बच्चे घुल मिल नहीं पाते हैं, तो उसको फ्रेंड सर्किल में बच्चों के साथ घुल मिल करवा देना, ये बहुत अच्छी बात है। इनके बात से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल ही जो होता ना ट्रेंड टीचर है, स्कूल चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए कि आप जानते हैं जिस फील्ड में रहते हो आपको महारत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास जगह है, ज़मीन है, फ्लैट है, आप खोल लिया, पढ़ाने चले आए, तो वो ठीक नहीं होता। एक्सपीरियंस लोगों से देखिए, आपको अगर क्रिकेट सीखनी है तो जो बैटर रहा, बैट्समैन रहा, उसी से सीखनी पड़ेगी। तो आप अगर बटरफ्लाई गार्डन में अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो अपने बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल करेंगे, और यहाँ से आपका बच्चा तैयार होकर के कलकत्ता के नामवर स्कूलों में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए मोहतरमा तैयार कर देंगे, क्या कहती है इसके बारे में? बेशक, और साथ में हम लोग जो है प्रोफेशनल ब्लेंडिंग करने वाले हैं, लाइक कि वी आर हैविंग अ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, डिफरेंट टीचिंग एड्स which we were not having in the traditional method, but here we are all set to provide them a perfect blending of these two, where they can just foster their educational skill in every aspect very nicely, and we are just keeping pace on the development of every single child there. And yes, our specification, our curriculum is fully child centered. दूसरी अहम बात, एक चीज़ मैं फिर बताना चाहता हूँ कि स्कूल में 2 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक डिसिप्लिन एंड मैनेज। इसके बारे में क्या कहती है? Management is very important, like our whole staff. I believe that they are like top-notch staffs we are having. Along with that, we have having a very disciplined environment, yes, where the maintenance of the timing, the school uniform, and the vocabulary and every single thing will be every well dressed up. So we will be giving concentration in every single thing, so that we are going to brush up every single child. Every single child is special for us, and we are already all set to welcome all the students. I would just like to appeal all the parents. एडमिशन कब से स्टार्ट है?
Admission is going on already. We are all set to start our session from tomorrow itself. Yes, and we are welcoming every single parent to please come and be a part of our institute. We'll be love to serve you. Thank you. तनवीर साहब, आपकी छोटी सिस्टर है जी। काफ़ी आपकी तारीफ़ की है कि आप इनके स्कूल को सजाने में, संवारने में, प्री स्कूल में काफ़ी मेहनत किया। आप एज ए डायरेक्टर भी है, तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरीक़ा से इसको देखें? देखिए, ये मेरा काफ़ी दिन से मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये जो हमारा ये लोकल जो एरिया है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी है, बट एक अच्छा ट्यूशन यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बच्चा को अच्छा अगर एडुकेशन मिले, जिसमें हम लोग यहाँ का प्राइस भी जो है इकोनॉमिक रखें, क्योंकि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ज़्यादातर आएंगे यहाँ पे, और हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि हम लोग बच्चों को ऐसे तैयार करें जो वो किसी भी बड़ा स्कूल में एडमिशन लेने में उनको दिक्कत नहीं हो। तो ये हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और यहाँ पे क्या है, हम लोग बच्चों के साथ खेलते हुए, माने बच्चा को समझते हुए एडुकेशन देंगे। ऐसे नहीं कि बस वो आते ही साथ हम लोग उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक ये है, और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स आए। यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा, यहाँ हमारे जो टीचर्स हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। तो मतलब हम लोग चाहेंगे कि एक बार आप लोग ज़रूर मतलब विज़िट करें यहाँ पे, और एडमिशन के लिए हम लोगों का बने एक मौका दें। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो हम लोग प्रूफ कर सकें यहाँ पे। तनवीर साहब, और आपने अपना क्या नाम बताया था? हुमैरा जी। दोनों के दरमियान में मैं बैठ करके हूँ, और हमारे नज़र में एजुकेशन एक इबादत है, तालीम एक इबादत है। मैं तालीम को हमेशा जब भी बयान किया हूँ, और इसका सरपस मूवमेंट भी चलाता है, सरपस तालीमी बेदारी तहरीक, सरपस लिटरेसी अवेयरनेस, पूरे मुल्क को तालीम याफ्ता बनाना, उसके ऊपर सरपस पूरा काम करता। तो मैं एक ही चीज़ ये इबादत समझ करके, तो अगर आप इस प्रोफेशन में अगर तिजारत समझ करके आए तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक बार फिर से बोले, क्या बोले? एजुकेशन का जो फील्ड है ये एक इबादत है, ये नोबल समझिए कि ये प्रोफेशन है, ठीक है ना। मगर बहुत सारे लोग इसको तिजारत बना लिए हैं। तो तिजारत जब आप करने लगते हैं ना, तो वहाँ पर सही गलत सब दुरुस्त हो जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, हमारा जो इरादा है यहाँ पे, हम लोग बिल्कुल और सिर्फ एडुकेशन में ही ध्यान दिए हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छा हम लोग बेस्ट, जितना अच्छा से ज़्यादा हम लोग जो है एडुकेशन में पूरी हम लोग यहाँ पे मतलब फुल ट्रेंड करेंगे और फुल फोकस करेंगे। और हम लोगों का ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा हेल्पफुल मतलब कोई अगर ऐसा आता भी है, मान लीजिए उसके एडमिशन के लिए पैसा नहीं है या फिर थोड़ा पैसा शॉर्ट भी हो रहा, तो मेरा इरादा ये है कि मैं उनको भी मौका दूंगा कि वो आके एडमिशन ले सके यहाँ पे। ऐसे बहुत जन ऐसा को हेल्प करना भी बहुत हेल्प करना भी। और मेरा इरादा ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज किसी के पास अगर एडमिशन का पैसा नहीं है, वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है। अगर कुछ डिस्काउंट्स या कुछ हेल्प मेरे तरफ से भी हो, तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये जो एरिया है शमशुल हुदा रोड, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शमशुल हुदा रोड, राइट स्ट्रीट, शमशुल हुदा रोड, लोहा पुल, हम लोग ये जो पार्क सर्कस पूरा अंचल जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एडुकेशन ले सके। ये हमारा पूरा मोटिव है कि ये ऐसा ना हो कि पैसा के वजह से एडुकेशन रुक जाए, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव है। देखिए, आज आप एक प्री स्कूल है या प्लेग्राउंड टाइप स्कूल में आपने खोला है, और जब मेहनत करेंगे ना, कल प्राइमरी स्कूल हो जाएगा, फिर हाई स्कूल हो जाएगा, हायर सेकेंडरी हो जाएगा, सब चीज़ कर सकते हैं। एक बड़ा ऑप्शन आपके पास। तो ऐसी सूरत हाल में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का ये अभी स्टार्टअप है, बट हम लोगों का कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस करें और इसको हम लोगों को और बढ़ाना है। और ये आज हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम लेके अपना मतलब माँ बाप का दुआ से ये आज ओपनिंग किए हैं, लेकिन ये हम लोगों का स्टार्टिंग है। हम लोग चाहेंगे कि ये और ज़्यादा हम लोग का ब्रांच हो और हम लोग ये स्कूल में मतलब कन्वर्ट करें, जहाँ पे बच्चे लोग पूरा हायर सेकेंडरी तक पढ़ सके। ये हमारा मोटिव है। अब इंशाल्लाह आप लोग का अगर दुआ रहेगा तो हम लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। और ये हम लोगों का इरादा है कि हम लोग इसमें पूरा से पूरा जहाँ तक जितना कोशिश होगा हम लोग करेंगे मेहनत, और एडुकेशन के लिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी करना पड़े
अपने हिसाब से हम लोग बच्चे कभी कभी क्या होते हैं ना कि सपोज मैंने तो ये न्यूज़ बना भी रहा हूँ, लोग जुड़ भी रहे, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, मगर साथ साथ एक चीज़ बोला, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। एरिया में जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजिए, हमारे प्री स्कूल में भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए। तो क्या है ना कि थोड़ा सा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, लोगों को बोलने की ज़रूरत। इसके ऊपर भी अगर ये भी करेंगे ना तो आप स्कूल के लिए नहीं करेंगे, आप एजुकेशन के लिए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे एडुकेशन के लिए अगर घर पे जाके भी किसी को इनवाइट करना हो तो भी मैं करूँगा, और जितना ऐड हो सके पोस्टर्स वगैरह हम लोग अपना मतलब अपने तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग चाहेंगे कि बच्चा यहाँ पे आए, एक बार यहाँ पे एडमिशन हो। कैसे एडुकेशन हमारे यहाँ पे है वो एक बार जब तक एडमिशन नहीं होगा तो जान नहीं पाएंगे कि यहाँ पे पढ़ाई कैसा हो रहा। और जो बच्चा ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उससे तो फीडबैक वो मिलेगा ही कि यहाँ पे कैसा बच्चे लोग के साथ ट्रीट होता है। क्योंकि हम लोग कोई बच्चा ऐसा होता है जो मतलब थोड़ा सा ज़िद्दी होता ही है, तो बच्चे के साथ वेल मैनर्स भी ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो कि भाई मेरा यह एडुकेशन की जगह में मेरा बच्चा का भी एक ख्याल रखा जाए। जो एक पेरेंट्स का मतलब ये होता है, ख्वाहिश होता है, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग पूरा उसमें ध्यान देंगे। आप दोनों टीचर हजरात हैं और आपने जो हमारा साहिबा की बात सुने, तनवीर साहब की भी बात सुन चुके हैं, इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या राय है? मेरे राय में तो हुमायरा ने जो कुछ भी कहा तो बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, उसके ऊपर तो हम बताएं आपको, अभी इससे पहले भी मैंने जब अपने कहा ही कहा था कि वो जो मैंने उस बच्ची पर हमको पूरा भरोसा था कि वो जो कुछ करेगी समझ में, वो तो है हमेशा। अब वो बुलाई हम चले आए, देखिए है ना। हाँ समझे ना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा आप भी केयर कीजिएगा। आप क्या कहती हैं, आपने दोनों बातें सुनी है? ये देखिए, ये अभी यंग जनरेशन है, ख्यालात बहुत अच्छे हैं, तो आगे बढ़ने का हिम्मत भी है। मेरे दिल से ये दुआएं हैं उनके लिए कि वो बहुत आगे बढ़े और अपना नाम अपने पेरेंट्स, अपने मुल्क का नाम, अपनी ज़ात से बहुत बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। ठीक है। और भी समझिए प्री स्कूल के टीचर्स आप हैं, तो हम चाहते हैं कि सरपरस्त के नाम से थोड़ा खड़े हो जाइए। तो बताइए किस तरीक़े से तालीम वगैरह कर देंगे, क्या महसूस कर रही है? देखिए, तालीम के लिए तो हमेशा मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ऐसी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रीटमेंट मिले जो हम लोग उस लेवल तक हम लोग नहीं हासिल कर सके। हमारे वक्त उतना प्ले स्कूल्स या किंडरगार्टन्स ये सब उतना लग्जरी में अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज के डेट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। बच्चे के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ नहीं, उनका मेंटल स्टेबिलिटी, उनका विजन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आज के डेट में, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं उस हद तक समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर में उनके लिए बेस्ट निकालने के लिए उनसे। तो ये जो प्ले स्कूल है ये उनका बेस्ट निकालने के लिए कि वो किस तरीके से अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि हर फील्ड में आगे जाके वो कामयाबी हासिल कर पाए। बच्चे के करियर, बच्चे की ज़िंदगी जो पूरी जो है ना टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसको लेकर के क्या कहती हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे तो बहुत खिजला भी देंगे, आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, मगर आपको गुस्सा भी नहीं होना है, बर्दाश्त भी करना है। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर बच्चे किस तरीके से? जी। इसके लिए हम खुद को ही अपने आप को एग्जाम्पल एज लेते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, शैतानियाँ करते थे, तो हमारी बाजी, ठीक है, उन्होंने हमेशा संभाला है। मतलब जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तब से मैं उनके पास हूँ, उनके पास जा रही हूँ। उन्होंने हमेशा प्यार से संभाला है, डांट भी लगाई है, समझाया है कि किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, किस तरीके से अपने आप को संभालना है, अपने करियर को किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के अंदर। हर एक बच्चा अलग होता है, सबके सोचने की, करने की सलाहियत सारी डिफरेंट है, तो हर बच्चे को उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से और माशाल्लाह से ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि हर बच्चे को मैं जितने प्यार से हो सके उस हिसाब से समझाऊं। और ये तो प्ले स्कूल है, इसके लिए तो बच्चों को खेल कूद कर ही समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। जी। अपना नाम और नाम बताएं। मेरा नाम है सादका उस्मान, मैं अभी अंजुमन मुफीदुल इस्लाम में पढ़ाती हूँ और मैंने अभी जस्ट अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया है, कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन मैं और कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ सीखने की, क्योंकि अपने टीचर्स को देखती हूँ
और मैंने जस्ट अभी मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और भी बहुत सारी कोर्सेज़ है, ट्रेनिंग है जो मैं खुद के लिए करती हूँ जी। वही ईमानदारी के साथ बच्चे को भी वक्त देना। चलिए हमारे सामने में एक्टिंग करते हैं, मैंने देखा इनकी एक्टिंग जो है मैंने देखा। अशरफ साहब क्या कहते हैं आज स्कूल की ओपनिंग में? आप तो एक्टर आदमी हैं, ये मेरे का काम है, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे दोस्त के है, बहुत हमारे करीब के दोस्त है। बटरफ्लाई गार्डन खोले हैं, इसमें आकर आप लोग दाखला ले। और तनवीर भाई ने बोल दिया अगर पैसे की कुछ कमी है तो फिर भी वो दाखला लेंगे, तो इनको आके कोऑपरेट करें। और बहुत अच्छी स्कूल खुली है, बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे माहौल के लिए भी अच्छा होगा। आप अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार वगैरह दोस्त अब आपके बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे कि नहीं? हाँ, मैं प्रचार स्टार्ट कर दिया हूँ। कर दिया है ना? हाँ जरूर, ये नेक काम है। हाँ, और ये यहाँ पर बच्चे लोग को लेके यूट्यूब भी बनाया जाएगा, समझे? यूट्यूब फिल्म बनेगा, वो तनवीर भाई बोले, इसलिए इंशाल्लाह यूट्यूब भी करेंगे और इंशाल्लाह इनको और तरक्की दे अल्लाह ताला। बस चलिए सामने में जो है अरशद साहब मौजूद है, ये भी खुद स्कूल चलाते हैं तब से यहाँ पंचानवे ग्राम में ना। बहुत अच्छी बात है, आज आप यहाँ पर आए, क्या कहते हैं? यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हुमैरा मैम ने दावत दिया था और ये हमारे स्कूल में पढ़ाती भी हैं, कस्बा गर्ल्स हाई स्कूल में। डॉक्टर एमोगनी में मैं स्कूल टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ प्राइमरी स्कूल का। तो बहुत खुशी हुआ कि कितना अच्छा स्कूल का ओपनिंग हुआ है, आगाज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा पोजीशन पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और बच्चों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप वगैरह बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बच्चों को इसी तरह पढ़ाई भी मिलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पढ़कर फिर बड़े बड़े स्कूल में दाखिला लेंगे। यहाँ पे पूरा सिस्टम ये बनाया जा रहा है कि इसी तरह से कि बड़े लामार्ट्स, जेवियर, महादेवी बिरला, डॉन बॉस्को, ये सब स्कूल में यहाँ से फिर बच्चे सेंट जेम्स वगैरह में जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा इनको देना चाहेंगे आप? खुद एक टीचर स्कूल चलाते हैं, यही देना चाहेंगे कि मशवरा के अच्छे से अच्छे टीचर रखने की कोशिश करें और तालीम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और ऐसे भी पेरेंट्स आएंगे कुछ जो थोड़ा सा नीडी हो, उनका भी हेल्प करने की कोशिश करें साथ ही साथ, तो और अच्छा होगा। अपना नाम डिजिग्नेशन? मेरा नाम मोहम्मद अरशद आलम है। मैं असिस्टेंट टीचर डॉक्टर एमोगनी स्कूल का हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का। और मेरा 95 में अभी 2 स्कूल चलता है, द कोलकाता पब्लिक स्कूल और एक ऐसा इंटरनेशनल स्कूल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमने आप आइए जो सामने में मौजूद है, आपने बहुत सारे से बातें किया। जो क्या कहना चाहती है आज स्कूल के ओपनिंग में आप तशरीफ लेकर? जी हाँ, ये मेरे भाई का स्कूल है, मेरी सिस्टर है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि मेरे भाई और बहन मिलकर इतने अच्छा स्टेप लिया है एजुकेशन फील्ड में, स्पेशली छोटे बच्चों को लेकर, बिकॉज़ उन्हें शेप करना, उनकी लाइफ को शेप करना बिगनिंग से अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं छोटे से छोटे बच्चे अभी सेलफ़ोन एडिक्ट्स हो जाते हैं, एंड सेलफ़ोन में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, तो इसलिए जब वो लोग प्ले स्कूल में आते हैं तो उनको गाइड किया जाता है। एंड फिर जैसे यूट्यूब्स के हेल्प से, या जैसे वो बता रही थी हुमैरा के इनोवेटिव आइडियाज़ से लेकर, एंड देन वीडियोज़ वगैरह जो किड्स के वीडियो रहते हैं यूट्यूब वगैरह में, वो सारी चीज़ों से हेल्प से बच्चों को वो सारी चीज़ें दिखा करके और ज़्यादा उनको उस तरफ लाना है, ना कि गलत चीज़ें, उल जलूल चीज़ें ना देखें यूट्यूब वगैरह में या फिर सोशल मीडिया में जी। तो इसके वजह से ये प्ले हाउस आपका कोऑपरेशन वगैरह ताउन रहेगा ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमेशा अवेलेबल हूँ जो भी ज़रूरत। अपना नाम? मेरा नाम नफीसा अली है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीमुद्दीन है और मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं झारखंड में रिटायर हुए, वहीं पढ़ाए और कोलकाता शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी हम एक वेलनेस कोच हैं। हमको अच्छी तरह से आपके साथी जानते हैं जी हाँ, वेलनेस कोच, फिटनेस कोच जी। लेकिन एजुकेशन के मामले में हम जो 37 ईयर्स हम एजुकेशन ही देते रहे इन छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। एक फैमिली 4 बच्चों के समान। मैं चाहता हूँ कि आपका भी कोऑपरेशन है जी। आप इसको छोड़िए।
आपका भी कोऑपरेशन इन लोग को मिले? हाँ बिल्कुल, हम बगल में है, मेरा क्लब बगल में है। हम तो जब से ये शुरू हुआ तब से हम डेली आ रहे जा रहे हैं। हम आएंगे। बहुत अच्छा। क्या कहते हैं आप खुद भी एक टीचर हैं? जी, मैं एक्सपीरियंस टीचर हैं। जी जी, मैं लोगों ने जो स्कूल का आज ओपनिंग हो चुका है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं बस इन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली प्री स्कूल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बेस फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो सीनियरों के वो क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली आज जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मेथोडोलॉजीज़ आ गए हैं जहाँ पे टीचर बच्चों को अलग वे में पढ़ाया जा रहा है, वो ट्रेडिशनल फॉलो नहीं करते। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह दे विल डू गुड एंड दे विल गेट ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू देम। जो बटरफ्लाई गार्डन है, इनके मैनेजमेंट को, इनके टीचर्स हजरात को क्या मशवरा? मैं ये बोलना चाहूँगी कि टीचर्स को हर एक स्टूडेंट को समझना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, सबका माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को कैसे डील करना है, उसका बेस्ट कैसे निकालना है उससे। एंड मैनेजमेंट को भी यही देखना है कि भाई सारे टीचिंग एड्स प्रोवाइडेड रहे, जहाँ पे उन लोग बिल्कुल फील फ्री करके बच्चों को ये नहीं लगे कि वो स्कूल आ रहे हैं या कुछ, उनको लगे कि वो सेकेंड होम जा रहे हैं, वो घर पे रोए कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, रादर देन सिटिंग at home. So yeah, they should be very much crazy enough कि नहीं मुझे स्कूल अटेंड करना। So I would really like to suggest कि वो लोग ऐसे स्टेप्स फॉलो करें जो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। कोऑपरेशन, आपका ताउन इन लोगों को रहेगा इंशाल्लाह, पूरा दूंगी 110%, because he is also like my brother, not my brother but like my brother and she's like my sister, तो 110% I'll give my input here। अपना नाम? जी, मेरा नाम तानिया हुसैन है, मैं रेडियंस वर्ल्ड स्कूल की इंग्लिश टीचर हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों से बात किया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से। फाइनली एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत गौर से समझे कि इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन, तालीम बहुत ज़रूरी है। एक टाइम भूखा रहना पड़े तो भूखा भी रहिए, एक टाइम कम खाना पड़े तो कम खाइए, अगर कम महंगे कपड़े पहनना पड़े तो कम महंगे कपड़े पहनिए, थोड़ी सी लग्जरियस लाइफ को अपनी कम कीजिए, मगर बच्चे को तालीम ज़रूर दीजिए, अच्छी जगहों में दीजिए। और ख़ासकर स्टार्टिंग से जब आप करना शुरू करेंगे तो ये बच्चे को तैयार करेंगे बेहतरीन स्कूल के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, इंटरव्यू दे सकते हैं, सब जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं काबिल मुबारकबाद हुमैरा को भी देता हूं और जनाब तनवीर साहब को भी देता हूं, इनके तमाम मैनेजमेंट को भी देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तालीम का इदारा खोल करके। अल्लाह ताला मुबारक करे, और कहीं ना कहीं आप अपने रब के फरमान को आम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने नबी के फरमान को, नबी के हदीस को आम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको गैबी मदद भी मिलेगी, लोगों को ताउन भी मिलेगा, लोगों को कॉपरेशन भी मिलेगा, लोगों की दुआएं भी मिलेंगे। जो बच्चे को आप पढ़ करके अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, वो ता ज़िंदगी उसके पेरेंट्स और गार्जियन हमेशा आपका एहसान मंद रहेंगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप भी, जो बच्चे आपके पास आए, जो भी पेरेंट्स लेके आए, वो बच्चे बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत सारे बच्चे डल भी होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपके नज़रिया सबके साथ बराबर होनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा मेहनत की तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत दीजिए, उसको तैयार कीजिए। जिस दिन तैयार कर दीजिएगा, जिस दिन आपके प्री स्कूल से अच्छे अच्छे बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, पूरे कलकत्ता शहर में ढूंढ करके आपका आपके बच्चा भेजेंगे। तो एक ही मशवरा है, तालीम के पैमाने को आम कीजिए, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बच्चे को तैयार कीजिए, बच्चे की कमी नहीं होगी। आप जानते हैं कलकत्ता शहर बड़ा क्राउड का शहर है, हर एरिया में आपके खुद के कई लाख लोग आपके एरिया में रहते हैं। 65 नंबर वार्ड से ही अगर आ जाएगा तो कई लाख का समझिए यहाँ पर आबादी 70-80 हज़ार आबादी है। अब तो सोच लीजिए, एक घर से भी अगर बच्चे, अगर 1000-2000 बच्चे आ जाएंगे तो आपका काम हो जाए। बगल में 64 नंबर वार्ड है, 59 नंबर वार्ड है, फिर उधर बेग बगान वगैरह है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को भेजिए, जो भी होगा बेहतर तालीम होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाजिश कैमरामैन जिसान के साथ महबूब रजा सिद्दीकी इजाज़त। थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now